उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगातार घातक होती जा रही है। इस महामारी की सबसे ज्यादा मार राजधानी झेल रही है। यहां अप्रैल में अब तक 13,678 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात किस तरह बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। स्थिति यह है कि एक अदद बेड की आस में मरीज और उनके स्वजन एक से दूसरे अस्पताल तक भटक रहे हैं। आईसीयू छोड़िए, ऑक्सीजन बेड के लिए भी मारामारी मची है। फिलहाल ना तो सरकारी अस्पतालों में बेड खाली है और ना निजी अस्पतालों में ही। मरीज इमरजेंसी या अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में बेड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। शहर के प्रमुख सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में आईसीयू के बाद अब ऑक्सीजन व सामान्य बेड भी फुल हो गए हैं। बुधवार को अस्पताल में सुबह ही इमरजेंसी के बाहर बेड खत्म होने का पर्चा चस्पा कर दिया गया। गंभीर मरीज कई घंटे तक एम्बुलेंस में ही भर्ती होने के लिए इंतजार करते रहे। बाद में अस्पताल की गैलरी में बेड लगाकर उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराकर उनका इलाज शुरू किया गया। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि अस्पताल में अधिकांश कोरोना के गंभीर मरीज ही आ रहे हैं। अस्पताल की ओर से उनको भर्ती करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। इन जगहों से आप लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हो जाएंगे। भारत ऑक्सीजन ट्रेडर्स इंडस्ट्रियल एरिया सेलाकुई। अगर किसी भी कोरोना पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वे इनको संपर्क करें। फ़ोन नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे स्क्रीन पर भी यह चल रहा है। आईआईपी ने विकसित किया हवा से सस्ती ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट। 4 हफ्ते में ही हो जाएगा तैयार। फिलहाल आईआईपी में 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट बनाया गया है। इस ऑक्सीजन से लगभग 40 से 60 बेड वाले अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकती है। 40 से 60 बेड वाले अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई संभव। 100 लीटर प्रति मिनट यूनिट वाले प्लांट में 17 लाख का खर्चा। सीधे अस्पताल में पाइप से ऑक्सीजन दिया जाना संभव हो सका है। देश में ऑक्सीजन की भारी कमी है। केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें ऑक्सीजन को लेकर परेशान हैं। ऐसे समय में देहरादून के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आईआईपी ने एक राहत भरी खबर दी है। आईआईपी ने कहा है कि उसने हवा से ऑक्सीजन बनाने की मशीन तैयार कर ली है। अच्छी बात तो यह है कि प्लांट ने काम करना शुरू कर भी दिया है। आईआईपी के अधिकारियों की माने तो कम खर्चे में देश के किसी भी अस्पताल में इस प्लांट को लगाया जा सकता है। आईआईपी के वैज्ञानिकों का मानना है कि महीनों से इस कार्य को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। आईआईपी के वैज्ञानिकों ने हवा से सस्ती ऑक्सीजन तैयार करके इस तकनीक को कई दिन तक टेस्टिंग फॉर्मेट में एक्टिव रखा। जब यह प्रमाणित हो गया कि इस मशीन से बनने वाली ऑक्सीजन कारगर है, तब जाकर इसका विधिवत शुभारंभ किया गया। कोरोना की महामारी के दौरान आईआईपी की यह खोज न केवल उत्तराखंड बल्कि देश के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल आईआईपी में 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट बनाया गया है। 17 लाख में तैयार होगा यह प्लांट। इस ऑक्सीजन से लगभग 40 से 60 बेड वाले अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकती है। आईआईपी के डायरेक्टर अंजर रे के मुताबिक लगभग 100 लीटर प्रति मिनट यूनिट वाले प्लांट में 17 लाख रुपए का खर्च आएगा। अगर इस प्लांट को कहीं पर लगाना है तो मात्र 4 हफ्ते में इसे लगाया जा सकता है। इस प्लांट के लगने से सीधे अस्पताल में पाइप में ऑक्सीजन दी जा सकती है। ऐसे में किसी भी सिलेंडर या अन्य उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे अस्पताल और मरीजों को भी काफी राहत मिलेगी। आईआईपी के डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने कहा है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियां ऑक्सीजन प्लांट लगा सकती हैं। ऑक्सीजन गैस क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए बनती है, यानी हवा में मौजूद विभिन्न गैस अलग अलग किया जा सकता है, जिनमें से एक ऑक्सीजन भी है। क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस में हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि धूल मिट्टी को हटाया जा सके। उसके बाद कई चरणों में हवा को कंप्रेस किया जाता है। पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद कंप्रेस
हो चुकी हवा डिस्टिलेशन कॉलम में जाती है, जहां पहले इसे ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया एक प्लेटफिन हीट एक्सचेंजर और टरबाइन के जरिए होती है। उसके बाद 185 सेंटीग्रेड पर उसे गर्म किया जाता है, जिससे उसे डिस्टिल्ड किया जाता है। किसी भी हॉस्पिटल में जाने से पहले वहां पर बेड की जानकारी प्राप्त करने के लिए covid19.uk.gov.in की वेबसाइट पर जाके चेक करें।